पाठ 10। जैसी करनी वैसी भरनी। हम आने वाले समय का सामना करने के लिए पहले से तैयारी करते हैं। आपको स्कूल जाना है तो आप पहले ही अपना बस्ता तैयार कर लेते हैं। यदि ऐसा ना करें, आलस करें, तो क्या होगा? पशु पक्षी भी बरसात या सर्दी का मौसम आने से पहले तैयारी करते हैं, लेकिन कामचोर टिड्डे ने ऐसा नहीं किया। आइए पढ़ें कि उसके साथ क्या हुआ। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गौरैया और गिलहरी भी अपने अपने घरों के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियां भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने घरों में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु के आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, वह काम में जुटे जानवरों की हंसी भी उड़ाया करता था। टिड्डे ने एक दिन बया से कहा, बया बया, क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेलें खेल, नाचे झूमे करके मेल। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया। उसने रानी चींटी से कहा, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी? छोड़ो भी ये खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। चींटियां बड़ा सा बताशा धकेल कर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रहीं और अपना काम करती रहीं। टिड्डा गिलहरी के पास गया और उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ अब घर बनाना, आजा गा ले गाना। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश होने लगी। पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका ना कोई घर था, ना ठिकाना। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। खाने को भी कुछ न था। वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ न मिला। चारों तरफ पानी ही पानी था। टिड्डा रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा। थोड़ी दया तो कर दो। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते थे, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते? टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था। वह पछता रहा था। बोला, अपनी गलती मान रहा हूं, दर दर भूखा भटक रहा हूं। सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जा पर बन आई। चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर। पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भर कर। यह कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगीं। तभी रानी चींटी बोली, रुको,
टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, वह मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने रानी चींटी की बात मान ली। उन्होंने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी।